राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबों के मोर यूट्यूब चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हुआ है। आप सबसे मोर निवेदन है कि आप सब जिन मोर चैनल आज तक आप जिन समर्थन दे हो, पसंद करे हो, अपन आशीर्वाद दे हो और जिन दया बया बनाए रखे हो, वैसे मोरे चैनल के साथ आप लगातार सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन बनाए रखूँ। और सब्सक्राइब करे बर आपसे निवेदन है कि आप झन भुला हो और शेयर करे बर भी आप सब पूरा कोशिश, पूरा ताकत, पूरा समर्थन मोला देते रहो। आज ये अंक में हमन ऐसे विशेषण लेके आए हैं जेमा भी 2-3 दिन से अलग अलग टीवी चैनल में ओपिनियन पोल दिखावा थे। छत्तीसगढ़ के तो दिखावे करा थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी दिखावा थे। तो देखो आप विभिन्न ओपिनियन पोल में देखो तो ज़्यादातर ओपिनियन पोल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ला थोड़ा सा बढ़त दिखावा थे और वहाँ के रिवाज भी है, हर 5 साल में वहाँ पे आपके अल्टी पल्टी होत रही थे। मध्य प्रदेश में भयंकर फाइट है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है मध्य प्रदेश में। आपके खासकर एक वहाँ पे एक बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरा पे जरूर भारतीय जनता पार्टी ला नुकसान उठाल पड़ी, लेकिन जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपन मध्य प्रदेश के जतका बड़े नेता तेन ला झोंका थे, ओखर से कतका समीकरण बदल ही ये आने वाला वक्त में टिकट वितरण के बाद, कांग्रेस के रणनीति के बाद पता चली। लेकिन एक चीज आप देखो आप कि मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे मुख्यमंत्री के चेहरा में 2-3% शिवराज सिंह चौहान आज भी आगे है कमलनाथ जी से के अपेक्षा में। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में लोकप्रियता में लगभग, अगर मैं एवरेज मान के चलो तो अपन ढर ले तो 55-60% जिन हवाए तेन भूपेश बघेल जी ला पसंद करते मुख्यमंत्री के रूप में, 35-38% के आसपास डॉक्टर रमन सिंह जी ला और 19% के आसपास टीएस बाबा ला। और अगर कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार ला आप जोड़ दो तो ये बहुत बड़े 70-75% के लोकप्रियता कांग्रेस के पक्ष में जाते। ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े ताकत हवा है। अब देखो आप छत्तीसगढ़ के जिन आपके एबीपी न्यूज है, इंडिया टीवी है, न्यूज 24 है, डीवी लाइव है और एक आईएनएस करके एक है, देखो मोर हाथ में हवा है। आईएनएस के सर्वे कांग्रेस ला 62 सीट दे है, बीजेपी ला 27 सीट दे है और एमा 25-1-2 सीट अन्य बर दे है। डीबी लाइव कांग्रेस ला 48 से 60 सीट क्लियर मेजॉरिटी देवा थे छत्तीसगढ़ में और बीजेपी ला 28 से 40 सीट। वही प्रकार से इंडिया टीवी, परसों शायद आयरिश इंडिया टीवी में ये भी 28 से 40 सीट बीजेपी ला। और ये सेकंड सर्वे बताता हूँ मैं, इंडिया टीवी के सेकंड सर्वे, इनमें सब अलग अलग कंपनी से मिलकर साथ सर्वे करते और टीवी में दिखाते। और 48 से 60 सीट कांग्रेस। सर्वे 1 में आपके 27 सीट बीजेपी, देखो मात्र 27 सीट और 62 कांग्रेस, बाकी जिन 25 आपके 2-3 सीट, 1 सीट, 2-3 सीट वो अन्य बार। न्यूज 24 के कहना यह है कि कांग्रेस 55 से 60 सीट क्लियर कट, 55 से 60 सीट बहुत बड़े मार्जिन है। दोबारा सत्ता में अगर दोबारा कोई एंटीकम्बेंसी नहीं बतावत है सर्वे ओपिनियन पोल के हिसाब से, बीजेपी 30 से 35 सीट और अदर्स 1 से 3 सीट। वहीं पे जो अदर्स ला वोट मिले हिसाब देखो आप, 2018 में अदर्स ला मतलब जेमा जोगी कांग्रेस, आपके कम्युनिस्ट पार्टी, आपके बसपा और निर्दलीय, ये सब मिला के मिले रही से 24% वोट। और आज के बतावत है सर्वे में विभिन्न प्रकार के 16%, मतलब लगभग 9% के कमी बताते। लेकिन एक चीज आप लोग बता दो मैं, ये जो अभी के ओपिनियन पोल है जिन अदर्स ला 16% बता दें, एवं चूंकि निर्दलीय की गिनती नहीं है, निर्दलीय ला ये परसेंट में काउंट नहीं है। अब जैसे भी आदिवासी समाज के हमर राज पार्टी और नेताम जी के बने, वो भी चुनाव लड़ी 50 सीट में। तो ये प्रकार से मोला लगता है कि 25-28% आदर्श ला फिर वोट परसेंटेज जाही। अब 2018 में
अगर ये बात करें हम कि काला खत का परसेंटेज वोट मिले से, तो याद करो आप 2003, 8 और 13 में 2%, 1%, 1.5%, 2% वोट के अंतर रहा है कामा भाजपा और कांग्रेस में, एकदम क्लियर कट है। और बीजेपी 50, 52 ऐसे सीट पाके सरकार बना और कांग्रेस 37, 38 सीट पावा है। मतलब कांग्रेस 3, 8 और 13 में भी 35 सीट से कम सीट नहीं पाए। और वोटिंग परसेंटेज जो 2018 में एकदम से गिर के 10% काकर बीजेपी के। तो मैं जो आप लोग विश्लेषण के माध्यम से मैं जो कहना चाहता हूं, ये आप कमेंट्स करके बताओ ये बिल्कुल सटीक है कि नहीं है। जो जोगी कांग्रेस लगभग 6-6.5% जो नोट पाई जोगी कांग्रेस, ये नया पार्टी रही से 2003 में विद्यावे के पार्टी 7.5-8% नोट पाई। मोर विशेषण ये बोलते कि जोगी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और भाजपा के अगर आप कंपेयर करो तो भारतीय जनता पार्टी ला जोगी कांग्रेस नुकसान करे, परोक्ष या अपरोक्ष। मोर आप जे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री कैसे बनीस, पहली बार और 3 बार, ये विश्लेषण ला आप जरूर जाके मोर यूट्यूब चैनल सच्चे साक्षात्कार में देखो। आप बहुत डिटेल में बताए हो कि कैसे जोगी कांग्रेस और बीजेपी नुकसान करीस और कैसे डॉक्टर रमन सिंह जी या भाजपा ला फायदा पहुंचे। तो 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस ज्यादातर सीटों में 60-70 सीटों पे बीजेपी ला नुकसान करे से कर सबसे बड़ा उदाहरण आप ये समझाओ। आप जिन सीट में जोगी कांग्रेस 40,000, 35,000, 50,000 वोट मिले, 30,000 वोट मिले, वहां पे भी कांग्रेस 50,000, 40,000 वोट से कैसे जीत गए, सवाल ही नहीं। जब फैसला 8,000, 5,000, 10,000, 12,000 में होते, वहां कांग्रेस अगर 67,000, 50,000, 40,000 के जीत मिला थे और वहां पे जोगी कांग्रेस का ज्यादा वोट मिला थे 30, 35, 40, तो आप मान के चलो सीधा साधा कैलकुलेशन है कि जोगी कांग्रेस भाजपा को नुकसान पहुंचाई। आज की स्थिति में जोगी कांग्रेस वत का प्रभावशील आज तक नहीं है। अभी तक तो यही तय नहीं है कि जोगी कांग्रेस चुनाव लड़ी कि नहीं लड़ी, यह भी तय नहीं है। वक्त बता ही ओखर विश्लेषण हम अलग से करेंगे। अब ये जो ओपिनियन पोल आए हैं छत्तीसगढ़ में, जेमा कांग्रेस ला एक तरफा जीत बतावा थे लगभग सभी ओपिनियन पोल, जबका तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शायद नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, सबसे ज्यादा अगर देश के विश्लेषक मन, देश के टीवी चैनल, देश के प्रबुद्ध जानकार राजनीतिक मन, वो मन कहा थे कि छत्तीसगढ़ में कोई मुकाबला है ही नहीं, कांग्रेस वापस सत्ता में आ रही है और भूपेश बघेल जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये राहुल गांधी जी भी बोल चुके हैं कि राजस्थान में हम भले फंस सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं। अब मोर विश्लेषण का बोलते मानी मानो बात ला, बिल्कुल नहीं मानो, मैं गलत हो सकता हूं, आप बिल्कुल कमेंट्स करके बोलो आप कि मुरारी मिश्रा जी आप जिन अभी विश्लेषण कहा था ओखर से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन मैं अब डंके के चोट पे मैं बोला था कि छत्तीसगढ़ में फाइट है, 100% फाइट है छत्तीसगढ़ में। और 27 सीट 28 सीट जिन बताओ थे ओपिनियन पोल, भारतीय जनता पार्टी कोई कीमत में 35 सीट से कम नहीं पावा है। 40 पा सकते, 42 पा सकते, 45 पा सकते, 50 पा सकते, वो टिकट वितरण के बाद और 15-20 दिन बाद पता चली। लेकिन मैं आपला डंके के चोट पे बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 35 सीट से कम छत्तीसगढ़ में कोई कीमत में नहीं आवा है, आप देख लो आप। और जिन भारतीय जनता पार्टी के ताकत बन के उभरा थे, सर्व आदिवासी समाज जिन हमर राज पार्टी बन गए, वो बस्तर के लगभग सब सीट में लड़ी, धमतरी के 1-2 सीट में लड़ी, बालोद के 1-2 सीट में लड़ी, हो सका थे जिन आदिवासी बहुल सीट है आपके राजनांदगांव में वहां से भी लड़ी। 40-50 सीट की उनकर घोषणा है। मोला लगते कि बस्तर में ये हमर राज पार्टी ज्यादातर सीटों में कांग्रेस का नुकसान करे। आम आदमी पार्टी के ताकत बस्तर में बढ़ी पिछले चुनाव में। आप जो आम आदमी पार्टी के जन्म लिस्ट के विश्लेषण करे मैं सुन लो आप, ये बस्तर में नुकसान करे, आप मान के चलो आप। ओखर बाद ये जन बिलासपुर
रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, आपके राजनांदगांव, मुंगेली, आपके जांजगीर चांपा, आपके शक्ति और जीपीएम, ये जो लगभग बीच के हिस्सा है, एमा गोंडवाना और बसपा के जिन गठजोड़ हो है, आप मान के चलो गोंडवाना आदिवासी समाज के पार्टी माने जाते, बहुजन समाज पार्टी ला एससी वर्ग के सतनामी समाज के पार्टी माने जाते। हालांकि सतनामी समाज बहुत प्रबुद्ध समाज है, जानकार समाज है, वो अपन हिसाब से फैसला करते। लेकिन आप लोग मैं बता दूं, मैं तो ये जिन दोनों के समझौता हो है, लगभग 53 सीट में गोंडवाना और 47 सीट पे 53 सीट पे बसपा, 47 सीट पे गोंडवाना, ये भी ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस ला नुकसान करी, ये आप मान के चलो। फिर सरगुजा में गाहे बेगाहे टीएस बाबा के जिन बयान थे, वो मोला स्पष्ट मोला एक समझाए कि मैं कोशिश करता हूं कर बयान ला कि सरगुजा में बहुत बड़े संकट खड़े होने वाला है। कांग्रेस आप देख लो, आप 14 में 14 सीट कांग्रेस के है। मैं आज की स्थिति में आज ला बताता हूं भाई, अगर 4, 5, 6 सीट भी कांग्रेस जीत गए तो मैं मान जाऊं कि टीएस बाबा की लड़ाई खत्म हो चुकी है और कांग्रेस वहां एक होकर लड़े। लेकिन मोला नहीं लगा, आप लोग सही बताता हूं मैं। अब क्या स्थिति बनी ओपिनियन पोल के हिसाब से, जिन मैं विश्लेषण करता हूं, मोला लगते जबरदस्त फाइट है। आज मैं आप लोग डंके की चोट आज की स्थिति में बताता हूं मैं कि अगर कांग्रेस आगे है तो कांग्रेस 50 सीट के आसपास खड़े, 52 सीट के आसपास, या ज्यादा से ज्यादा 52-53 सीट के आसपास आज कांग्रेस खड़े। आज तारीख है आपके 2 अक्टूबर। मैं हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बापू महात्मा गांधी जी ला नमन करा था, और लोकप्रिय प्रधानमंत्री, गरीब के मसीहा, जिन अपन प्रधानमंत्री तब अपन कुर्ता का और जैकेट ला सिल के पहना है, सादगी के प्रतिमूर नदी ला पार करके तैरत जाके पढ़ाई करे बर जावा, इसे लाल हमर माता भारत माता के सपूत जय जवान जय किसान के नारा देवैया लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में कोटि कोटि में नमन करा था। आज 2 अक्टूबर के मैं बोलना चाहता हूं आपला कि भारतीय जनता पार्टी मान के चलो आप 38-40 सीट में खड़े। आज की स्थिति में 35 से कम नहीं पावा है। कांग्रेस लगभग 50 से 55 के बीच में खड़े, और जो 4-5 सीट के जिन गैप आवा थे, एमा गोंडवाना और बसपा के सीट ला आप जोड़ लो, और एक आध सीट अगर जोगी कांग्रेस लड़ी तो 1-2 सीट और जोड़ लो। लेकिन कुल मिला के मैं दावे के साथ कहा था कि जिन ओपिनियन पोल मन करे, इनका सैंपल साइज है 3000 के सैंपल साइज है। 3-3.5 आदमी मन से पूछ के मन सैंपल साइज करे, कोनो 4 करे हुई, कोनो 5 करे हुई। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ जतका जानता हूं और जतका मोर में राजनीतिक समझ है, वो हिसाब से बोला था कि जबरदस्त फाइट है छत्तीसगढ़ में। हां, कांग्रेस थोड़ा सा आगे है, आज आगे है, कल के मैं नहीं बोला, कल के कल बताऊं। आप लोग मोरी विश्लेषण कैसे लगी आप जरूर बताओ। यही शुभकामनाओं के साथ आप सबला हमार पितृपक्ष के सबे आप मन हमार पूर्वज पितर मन के पूजा कराओ, आप सब पितर के आशीर्वाद लवाओ। पितृपक्ष के आपला बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देवत हुए। मोरे चैनल से साक्षात्कार ला आप लगातार सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रही हो, कमेंट्स करते रही हो। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माता री।